बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाज़रीन को तस्लीम का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक तारीख रकम कर दी है। वो इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की, कोई जलसा नहीं किया, कोई रैली नहीं निकाली। उनके जो चोटी के कायदीन हैं वो जेल में थे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़ुद जेल में है। उनको 3 सज़ाएँ सुनाई गई थी इलेक्शन के 2 दिन पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान की तारीख के इलेक्शन में, और 2024 के इलेक्शन में उन्होंने 101 नशीस्तें जो हैं वो उनके ऊपर कामयाबी हासिल की। और अब उनके पास जो हैं कुछ उम्मीदवार उनके जो जीत कर वो दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके पास जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़तरी है। 95 सीट्स के ऊपर वो कामयाब हैं। बाकी जो नतीजे हैं उन्होंने उनको चैलेंज किया हुआ है इलेक्शन कमीशन के अंदर कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और वो उनके नशीस्तें जो हैं वो अलाट की जाएं जिनके ऊपर वो जीत चुके हैं। अब हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसका फेयर जो नतीजा है वो लेके आएँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वाकई जीती है तो उनको वो सीटें जो हैं वो दी जाएँ, बहादुरी ना की जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक जो है वो उसको दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा करे कि वो इन 3 जगहों पर जो है वो अपनी हुकूमत बनाएगी। लेकिन अगर उनके पास वो बढ़तरी हासिल नहीं हुई उनको, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको मखसूस नशिस्तें भी ना मिल सकें, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कैसे हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था कि वो मखसूस नशिस्तें कैसे हासिल करेगी, जबकि उनके पास जो है वो बल्ले का निशान नहीं, और इलेक्शन एक्ट के तहत जो है मखसूस नशिस्तें सिर्फ उस पार्टी को मिल सकती हैं जिनके पाकिस्तान एक्ट के तहत बल्ले का निशान मौजूद हो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके पास बल्ले का निशान मौजूद नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन जो है उनको मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े हैं, और आज़ाद हैसियत में जो इलेक्शन लड़ा है उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सिर्फ पार्टीज़ को मिलती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको किसी ऐसी जमात के साथ अलहाक करना पड़ेगा जिसने इलेक्शन कमीशन के अंदर मखसूस नशिस्तों की जो एक फहरिस्त है वो जमा करवाई हुई हो। अगर किसी जमात के साथ वो ऐसी जमात के साथ अलहाक करते हैं जिसने इलेक्शन कमीशन के अंदर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई, तो उनको उस अलहाक का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और उनको वो नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है MWM और जमात इस्लामी के साथ रब्ता किया है कि वो उनके साथ अलहाक करना चाहते हैं, और मिलके वो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक के अंदर हुकूमत बनाएंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन जमातों के साथ अलहाक कर पाती है, और क्या उनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिलती हैं या नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो दूसरी दफ़ा जो है वो एक लेक दिखाई दिया है कि उनके अंदर जो है वो फैसला साजी में कमी आई। पहले वो अपने इलेक्शन जो है वो सही तरीके से उसका जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सके, और अब जो है वो उन्होंने किसी ऐसी जमात के साथ जब अपना प्लान B-C जो बताते थे वो नहीं रखा कि वो किस जमात के साथ अलहाक करेंगे। वो किस जमात ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने दावा किया था कि हम 3 जगहों पर हुकूमत बनाएंगे, वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास जो है वो वाज़ेह बढ़तरी हासिल है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन वफाक के अंदर उनके पास बढ़तरी तो है, अददी बढ़तरी तो है, लेकिन उनके पास जो है वो मखसूस उतने नंबर मौजूद नहीं है कि वो हुकूमत बना सकें। और पंजाब के अंदर जो है वो भी उनके पास इतने नंबर मौजूद नहीं हैं कि वो पंजाब के अंदर हुकूमत बना सकें। लेकिन उनके पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं पंजाब के अंदर कि 22 उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैं, जिन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आएंगे। और इसके साथ जो है वो दूसरी जमातें जो हैं वो भी मौजूद हैं जिनके साथ वो लहाक कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 10 नशिस्तें मौजूद हैं। अगर वो चाहें तो पंजाब के अंदर उनके साथ लहाक करके अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने फॉर्म 45 उनको चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा सीटें उन्होंने हासिल की हैं। वफाक के अंदर वो 150+ सीट्स के ऊपर कामयाब हुए हैं, और पंजाब के अंदर भी जो है उनको बढ़तरी हासिल है, तो उन्होंने उनको चैलेंज किया हुआ है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है। क्या वो फॉर्म 45 जो हैं वो जो उनके पास मौजूद हैं
وہ حقیقت ہیں یا نہیں حقیقت، اب اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے کہ وہ ان کو نشستیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واضح برتری حاصل کر لیتی ہے تو وہ آفاق کے اندر، پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر اپنی گورنمنٹ بنا سکتی ہے۔ اگر ان کے پاس وہ واضح برتری نہیں ہوتی تو ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا۔ 29 فروری کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلانے کی سفارش کر دی گئی ہے کہ 29 فروری کو اجلاس بلایا جائے، اور اس دوران جو ہے وہ صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو کامیاب جماعت ہوگی اس کو مدعو کریں گے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وفاق میں اپنی حکومت بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں ان کا آغاز کر دیا جائے گا۔ والسلام، پاکستان۔